एक शहर जो दुनिया से 9000 साल पुराना है, जिसकी चमक सोने, चांदी और एक अनोखे धातु और चलम से थी, और जो एक दिन समंदर में डूब गया। 2400 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने 2 किताबों में टाइमेस और क्राइसियस एक शहर का जिक्र किया। उसका नाम था एटलांटिस। प्लेटो कहते हैं अटलांटिक ओशन के उस पार एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो दुनिया से कई कदम आगे थी। टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और आर्किटेक्चर इन सब में अनबीटेबल थी। उनका शहर बना था 3 समुद्री घेरों और जमीन के वलयों से, और बीच में था राजमहल जिसमें चमकते थे रेयर मेटल्स। पर अटलांटिस के लोग अहंकारी बन गए और उन्होंने नेचर के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन एक भयानक डिजास्टर आया और अटलांटिस समंदर में समा गया। सवाल है कि क्या प्लेटो ने ये स्टोरी अपने इमेजिनेशन से बनाई थी, या ये एक रियल वार्निंग थी जो उन तक किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने पहुंचाई। तो आज की वीडियो में हम अटलांटिस के बारे में जानेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी कहानी के पीछे लोगों ने 2000 सालों तक खोज की हो, तो समझ लीजिए उसमें कुछ तो सच है। अटलांटिस की खोज तब और भी ज्यादा इंटेंस हो गई जब 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स ने अटलांटिक में नए नए आइसलैंड्स डिस्कवर किए। फिर 19वीं सदी में इग्नेशियस डॉनली नाम के अमेरिकन राइटर ने कहा अटलांटिस ही दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इवन साउथ अफ्रीका सब वही से इंस्पायर्ड है। और फिर आई एक डिस्कवरी, बहामास के पास बामिनी रोड, एक स्ट्रेट पाथ जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें समंदर के नीचे। कुछ साइंटिस्ट ने कहा ये तो नेचुरल है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये एंशिएंट रोड है, अटलांटिस का गेट। अटलांटिस अटलांटिक में था, ये तो प्लेटो ने कहा, पर कई लोगों ने कहा नहीं, ये तो मेडिटेरियन में था। कुछ रिसर्चर्स ने ग्रीस के पास सेंटोरिनी आइसलैंड और उसकी माइनोन सिविलाइजेशन को अटलांटिस का रियल वर्जन बताया। माइनोन्स भी एडवांस्ड थे और उनका विनाश भी एक वोल्केनिक ब्लास्ट से हुआ था। पर दिक्कत ये थी कि प्लेटो ने कहा था अटलांटिस अटलांटिक ओशन के उस पार था, सेंटोरिनी तो मेडिटेरियन में है। तो क्या प्लेटो गलत थे या अटलांटिस कहीं और था? 2001 में क्यूबा के कोस्ट के पास एक सोनार स्कैन में कुछ अजीब पैटर्न्स मिले, वॉल्स, पिरामिड्स, स्ट्रेट लाइंस, जैसे कोई डूबा हुआ शहर हो। साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो गए। कुछ ने कहा ये नेचुरल है, पर कुछ लोग कहते हैं ये अटलांटिस का ही हिस्सा हो सकता है। क्या अटलांटिस अब भी समंदर के नीचे छुपा हुआ है? एक डिक्टेटर जिसको अपनी जड़ अटलांटिस में दिखती थी। नाजी जर्मनी के अंदर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, एनर्ब। उनका मिशन था दुनिया भर में घूमकर एंशिएंट सुपर सिविलाइजेशंस को ढूंढना। हिटलर मानता था कि आर्यन रेस एक डिवाइन रेस है और उसका ओरिजिनल शायद अटलांटिस था। एनर्ब ने तिब्बत, हिमालय और इंडिया तक में रिसर्च की। उनका फोकस था वेदास, ऋग्वेदा और एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। क्या उन्होंने अटलांटिस से जुड़ी कोई क्लू भारत में पाई? जम्बूद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, क्या ये सब सपने थे या डूबी हुई असली कॉन्टिनेंट्स? इंडियन स्क्रिप्चर्स में द्वीप का कॉन्सेप्ट बार बार आता है। कुछ लोग कहते हैं शंखद्वीप वाज अ लैंड ऑफ सेज जो समंदर में खो गया। ऋग्वेदा में भी मेंशन है एक समुद्र मध्य भूमि का। तो क्या ये अटलांटिस नहीं था तो और क्या था? सबसे बड़ी बात, इंडिया के ग्रंथों में ऐसी विजडम है जो शायद किसी और कल्चर में नहीं। जहाँ कृष्णा ने राज किया वही शहर समंदर के नीचे मिलता है और उसकी एज होती है 9000 साल। गुजरात के कोस्ट पे एंशिएंट द्वारका की खुदाई हुई और साइंटिस्ट्स को क्या मिला? डूबी हुई बिल्डिंग्स, रोड्स और टेम्पल्स के अवशेष। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने कहा यह सिटी 9000 साल पुरानी हो सकती है। और प्लेटो ने भी तो यही कहा था कि अटलांटिस 9000 साल पहले डूबा था। तो क्या अटलांटिस और द्वारका एक ही इरा की सिविलाइजेशंस थी? क्या इंडिया के पास है असली अटलांटिस की 20वीं सदी में एडगर कायस नाम के एक साइकिक ने क्लेम किया कि अटलांटिस एक दिन वापस सरफेस पर आएगा, और कहा कि वो जगह होगी बहामास के पास जो ईस्ट से आएगी और दुनिया को एक नया कॉन्शियसनेस का रास्ता दिखाएगी। बहुत लोगों ने कहा कि ये इंडिया की तरफ इशारा करता है। एक डेजर्ट जो पहले जंगल था, एक आइसलैंड जो कभी वार्म और ग्रीन थी, तो सहारा डेजर्ट में एक स्ट्रक्चर है, रिचर्ड स्ट्रक्चर, जो एग्जैक्टली अटलांटिस के सर्कुलर डिजाइन जैसा दिखता है। कुछ लोग कहते हैं यही अटलांटिस है। कुछ मॉडर्न थियरीज अंटार्कटिका को अटलांटिस मानते हैं। जब अर्थ का पोल शिफ्ट हुआ था तब अंटार्कटिका एक फर्टाइल लैंड था, पर अब तक कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला। टेक्नोलॉजी जो लाइट से तेज थी, मशीन्स जो हवा में उड़ती थी, तो क्या ये सब पॉसिबल था बिना किसी हेल्प के? एंशिएंट एलियंस थ्योरी का कहना है कि अटलांटिस एक एलियन सिविलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था और अटलांटिस शहर के लोग शायद ह्यूमंस ही नहीं थे। यही लोग कहते हैं अटलांटिस, पिरामिड्स, मोहेंजोदड़ो सब एक ही इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क
का हिस्सा थे। तो क्या एलियंस आए थे या फिर इंसान अपने ही हिस्ट्री को समझने में फेल हो रहा है? दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट होती है, पर पहली बार ट्रेजेडी होती है, लेकिन दूसरी बार गलती। एटलांटिस ने एक वार्निंग छोड़ी। जब भी एक सिविलाइजेशन ईगो, ग्रिड और पावर के चक्कर में नेचर के नियमों को तोड़ती है तो वो खत्म हो जाती है। आज हम भी वही कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन। तो क्या हम खुद एक नए एटलांटिस बनने जा रहे हैं? 2002 में खंबाट की गल्फ में समंदर के नीचे एक और पुरानी सिटी मिली। स्टोन वॉल्स, रोड्स, टूल्स, जो इंडस वैली से भी पुरानी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने द्वारका पे रिसर्च को सपोर्ट किया। यूनेस्को और इंटरनेशनल साइंटिस्ट अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो आखिरी सवाल, एटलांटिस एक शहर था, एक आइडिया था या एक पूरा युग था? और क्या इसका सेंटर भारत था? और क्या भारत एक बार फिर से लॉस्ट नॉलेज की चाबी बन सकता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं तो अपने आइडियाज को कमेंट में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।